आज पति पत्नी के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? दो पति पत्नी के बीच में आग लगाकर भरपूर फायदा उठाकर और आज उनको छोड़ दिया। उसके बाद से ये कम्युनिटी डाला कि मेरे से किसी से ताल्लुकात न मिलाए जाएं क्योंकि हमारे घर बहुत खुशी आने वाली। तो भगवान करे कि आपके घर वो खुशियाँ भर भर के आपके घर में इतनी भर जाए कि कभी दुख ही ना आए। हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन एक शर्त पे, भगवान तभी आपको सुख दे सकता है जब आप दूसरों को खुश देखना चाहते हो, दूसरों को खुश देखते हो। पति पत्नी के बीच में आग लगाकर उनकी लाइफ को तहस नहस कर और एक किनारे कर दिया और उसके बाद से घबराहट में कम्युनिटी छाप दिया। लोगों का क्या है? लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते हैं, है ना, किस किस का मुंह बंद करेंगे? कमेंट का या वीडियो बनाने वालों का। लेकिन एकदम तीर निशाने पे लगा हुआ है। जवाब जब कुछ नहीं रहता है तो एक कम्युनिटी पोस्ट छाप दिया जाता है कि भाई हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, हम तो किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर जवाब दोगे तो 10 सवाल खड़े होंगे। इससे बढ़िया है कि हम जवाब ही न दें, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है तो देना क्या चाहोगे? यहाँ पर एक बात कहेंगे मनीषा का या सचिन का, इनकी कम्युनिटी से पोस्ट ही पोस्ट आ रहा है, सच्चाई कुछ भी नहीं आ रही है या पोस्ट का कुछ आधार ही नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं 9 बजे लाइव आऊँगी, सच्चाई बताऊँगी, लेकिन लाइव नहीं आ रही हैं। अब उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी है या उसको रोका जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद आज फिर से एक 8 घंटे पहले कम्युनिटी आई है कि सारी सच्चाई मैं बताऊंगी। नाम ले लेके मुझे बोला गया है कि तुम्हें जो करना है करो। तो यानी सचिन के अलावा और कोई ये बोल नहीं सकता। क्योंकि जगत दीदी का इनसे अभी ये कहना है कि ना कोई कांटेक्ट है, ना ही कोई बात होती है। तो सचिन के अलावा मनीषा को और कोई कह ही नहीं सकता कि तुमको जो करना है करो। मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट आया कि अभी मैं घर में अकेली हूँ और मेरे साथ में धोखा हुआ है। तो देखो, आप चाहे जितनी सच्चाई छुपा लो, वो सच्चाई अपने आप उठकर सामने आती है, चाहे वो आप कितनी भी कोठरी में बंद कर लो। तो सच्चाई तो देखो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी। जो भी सच्चाई है, आधी सच्चाई क्या पूरी सच्चाई लाइव में खुद ही अपने मुंह से कबूला है सचिन ने। और उस लाइव को देखकर सारे लोग जो अभी तक शक कर रहे थे, उनका शक अब पूरा हो गया है। वहीं पर पति पत्नी के बीच में आकर आग लगाकर और धीरे से उनको लात मार दिया। बहन भाई का रिश्ता खराब हुआ। यूं कह लें कि अब तो कोई रिश्ता भी नहीं बनाएगा बहन भाई का। एक पत्नी को उसके अधिकार से वंचित किया कि मनीषा को ऐसे नहीं वैसे चलना है, वैसे नहीं वैसे चलना है, ऐसे कुछ हमने सुना है लाइव में भी और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं। और आज जब आपस में इन्हीं जगत दीदी के वजह से पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता खराब होने लगा है, शक का कीड़ा आ गया है, क्योंकि सारा किया कराया तो जगत दीदी का है। आज सती सावित्री बनकर जगत दीदी एक किनारे हो गई हैं कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, हमसे कोई कंपेयर ना करे, क्योंकि कोई किसी से हम रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। वही बात दोहराई जो सचिन ने लाइव में बोला। यानी कि इनकी आदत है, ये उनके घर में घुसती हैं। जो सक्सेसफुल इंसान होता है, इनका मतलब जब निकल जाता है तो ये सीधे उसको फेंक देती हैं घर से बाहर, मतलब निकल जाता है तो यूँ कह लें। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है मनीषा के लिए, स्पेशली मनीषा के लिए, सचिन के लिए नहीं, क्योंकि सचिन को मनीषा की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे हैं। मनीषा की आंखों में आंसू कब दिखते हैं? जब इनको खुद को हर्ट होता है किसी की बातें। ये मैंने रियलाइज किया है। लाइव में इनका दिल दुखा, लाइव से पहले इनका दिल दुखा जगत दीदी के लिए, जगत दीदी की सगाई के लिए इनको धक्के मार के घर से बाहर फेंका गया, तो इनका तब दिल दुखा, तब इनको मनीषा की आंखों में आंसू दिखे। उसके पहले मनीषा कितनी रात रोई है, कितना तड़पी है, कितना कुछ भी की है, वो सचिन को नहीं दिखा। आज मनीषा को बोल दिया कि जो मर्जी हो वो करो।
क्योंकि एक तरफ आप समझ सकते हो कि जगत दीदी ने तो सिरे से नकार दिया है कि हमसे कोई बात नहीं है, तो ले दे के सचिन मनीषा ही है उस घर में, और सच्चाई सब सामने है। धोखे की बात क्यों बोली मनीषा कि मेरे साथ धोखा हुआ है? यस, धोखा किस चीज को कहेंगे? मनीषा के साथ में अगर फ्रॉड हुआ रहता तो आकर वीडियो बनाकर डालती, या कुछ और भी किसी ने किया होता तो वो तुरंत आकर वीडियो बनाकर डालते। उनकी लाइफ से रिलेटेड धोखा हुआ है। क्या सच में सचिन ने धोखा दिया है? यार देखो, सारी चीज़ें क्लियर है, अब कुछ भी छुपाने के लिए रह नहीं गया है, क्योंकि जो भी सच्चाई थी लाइव में कबूल दी गई है। और मनीषा ने एक चीज़ और बोला है कि लाइव कैसे डिलीट हो गई मुझे नहीं पता है, या डिलीट करवाई गई, ये भी चीज़ें हैं, करवाई गई। तो क्या जगत दीदी ने सचिन से कांटेक्ट करके और डिलीट करवाई? ये क्वेश्चन मार्क है लोगों के मन में। अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है सचिन के मन में जगत दीदी के लिए, अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इनका दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि जगत दीदी गलत हो सकती हैं। सचिन को धक्के मार के निकाला गया, उनके मम्मी ने, उनके भाई ने निकाला। जगत दीदी का फ़ोन जगत दीदी के पास नहीं था, नाम बिहारी नाम से सेव किया हुआ है, सचिन बिहारी। इसके बाद भी सचिन की आंखें नहीं खुली हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं सचिन के से एक बात करूंगी, सवाल पूछूंगी कि एक औरत को दिल दुखाकर आप कभी भी चैन सुकून से नहीं रह सकते हो। आपको दूसरे की आंखों में आंसू बार बार दिखते हैं, आप जगत भैया भी बन जाते हो, भैया बने हो, क्योंकि बार बार सबका हेल्प करने का जो नेचर है, आपका जो कीड़ा है वो आपने खुद बताया को काटता रहता है। मैं हेल्प करता हूँ, और इस कदर हेल्प करते हो कि अपनी बीवी की आंखों का आंसू भी आपको नहीं दिखता है। ये कौन सा हेल्पफुल नेचर है कि आप अपने घर के दुख को न देखकर गैरों का दुख देखने चले जाओ? आपके घर में खुद आंसुओं की बौछार और बाढ़ पड़ी है। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, सच्चाई कुछ भी नहीं आ रही है। भाई देखो, हमें नहीं जानने का शौक है कि क्या बात है क्या नहीं, लेकिन जब बताया जा रहा है तो भाई मन में उत्सुकता होती है, आखिर में क्या है, ऐसी चीज़ें हैं, सचिन के साथ में गलत हुआ है या मनीषा के साथ में गलत हुआ है, कुछ तो सच्चाई बताओ यार। कहीं से भी कुछ भी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, बस एक क्लू दे दिया जा रहा है जनता को और कुछ नहीं, और उसके आधार पर लोग वीडियोस बना रहे हैं और कमेंट छाप रहे हैं। फिर बाद में आकर कहेंगे कि आप लोग गलत हो और हम लोग सही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आग आपने खुद ने सोशल मीडिया पर लगाई है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये आपने खुद ने बताई है, हमने जाकर नहीं देखा है। बस मैं तो यही कहूँगी कि अब बस करिए, ये जो जगत भैया बनने का एक कीड़ा आपके अंदर रेंग रहा है कि मैं सबका हेल्प करूँगा, हेल्प करूँगा, हेल्प करूँगा। थोड़ा सा हेल्प अपनी पत्नी का कर दीजिए, उसको ऐसा कर दीजिए हेल्प कि उसके मन में जो चैन सुकून है उसको ला दीजिए, उसके आंखों में जो आंसू है उसको पोंछ दीजिए, कि एक पत्नी और पति ये लोग देखकर कहें कि हाँ ये एक अच्छे कपल हैं। और ये दुनिया वालों के सामने भी दिख रहा है कि आपके बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, है ना। घर में अकेली है मनीषा, बोला भी गया है कि सब कुछ बता दो, लेकिन अपने आप को रोक रही है या रोका जा रहा है ये नहीं पता है। मैं यही कहूँगी कि व्यर्थ में कोई भी किसी से ऐसी बात ना बोलें कि ताकि लोग कुछ ना कुछ जज करके लगाएं। भाई ये चीज़ें आपने डाली है ना सोशल मीडिया पर कि हमने डाली हैं, तो उसके आधार पर आप ऐसी चीज़ें सोच समझ कर डाला करिए कि कोई कुछ भी रिलेट कर कर ना डाले, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ किसी से कनेक्शन जोड़ देते हैं। आप लोगों से पूछती हूँ कि आखिर में एक इसके पहले भी जब सरिता दीदी से कंट्रोवर्सी हुआ था, उस टाइम पे भी जगत दीदी एकदम मुंह में चैन लगाकर बैठी हुई थी। बदनाम कौन हुआ? सचिन राज, क्योंकि सचिन ने खुद बोला है कि मैंने सब बदनामी अपने ऊपर ली कि किसी के ऊपर आँच ना आए, लेकिन उसका नतीजा क्या मिला कि जगत दीदी अपने आप को सेफ बचा ली
और बदनाम कौन हुआ? सचिन। भुगत कौन रहा है? मनीषा। घुट कौन रही है? मनीषा। उसमें सारे चीज़ों में मनीषा का कहाँ से कसूर है, मैं पूछना चाहती हूँ। जगत दीदी का एक काम है कंट्रोवर्सी में ना बोलकर, इनके पास जवाब नहीं रहता, ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं, ये जवाब देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं रहता है, इनकी चोरी सरेआम पकड़ी जाती है। जो भी चीज़ें हैं अब सब कुछ क्लियर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करती हैं? कम्युनिटी पोस्ट छाप देती हैं घबराहट में, जैसे घबराहट ही कहेंगे। बस आग लगने लगती है, आग लगाकर ये पति पत्नी के बीच में किनारे हो लेती हैं, क्योंकि शादी जो होने वाली है ये अपनी लाइफ में खुश होने वाली हैं, और भगवान करे कि इनकी लाइफ में खुशियां ही हो। बहुत दुख झेली हैं, लेकिन उस दुख झेलने में कितना सुख पाई हैं लोगों का घर तोड़कर, ये कोई नहीं जानता है ना। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आगे वीडियो देखते हैं, आता है नहीं आता है, इंतज़ार है आपको भी और हमें भी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।